बैठक वालियां वालों सारियां परौणियां नूं जी आयां नूं। अपना मारेगा ते छावें ही सुट्टेगा। मतलब अगर अपने कदी नाराज़ हो जान, कदी दुश्मनियां भी अपनियां दे विच पै जान, ते फिर भी वो दुश्मनी दी उस इंतहा नूं नहीं जांदे जिन्नू कोई गैर जा सकता है। वो उन्ना जुल्म नहीं कर सकता जिन्ना कोई गैर कर सकता है। दूजी अखाण है भरा भरावां नूं ते चिच्चड़ कावां नूं। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿੱਚੜ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ आ ही जाता है, भावें उन्होंने निकम्मा ही क्यों ना समझा जा रहा होए। तीजा अखाण जे पुत्तर जमदे ही जवान हुंदे ने। साडे पंजाब दी रहतल दे विच खास तौर ते पुत्रां दी अहमियत बहुत ज़्यादा है। खास तौर ते जिहड़े ज़मीनदार किस्म दे घराने ने उत्थे ते होर ज़्यादा अहमियत दित्ती जांदी है। ते यही समझिया जांदा है कि पुत्तर जदों जमदा है ते माँ प्यो अपनियां सारियां आसां उम्मीदां उहदे नाल जोड़ लैंदे ने कि जदों कदी जिंदगी च सानू आसरे दी लोड़ पवेगी ते पुत्तर साडा आसरा बनेगा, और यह गल ठीक भी है। उस तो बाद अखाण जे कि पुत्तर कपुत्तर हो जाते हैं पर मापे कमापे नहीं होंगे। मतलब पुत्तर वो फर्ज जिहड़ा पुत्रां दे फराइज़ होंदे ने वो अदा करन या ना करन, मापे हमेशा मापियां दे फराइज़ सरअंजाम देंदे ने। यानी पुत्तर मापियां दा ख्याल रखन या ना रखन, मापे हमेशा उन्हां दे नाल उस तरह मुहब्बत करते हैं जिस तरह वो प्यार करने वाले ख्याल रखने वाले पुत्तर दा करते हैं जी। अगला अखाण जे कि धी ते ज़मीन दा वटिया पैसा भैड़ा हुंदा है। पूरी दुनिया दे विच इसे तरह ही है, लेकिन खास तौर ते पंजाब और पंजाब दा जिहड़ा पुराना पंजाब सी उहदे विच इस चीज़ नूं बड़ा नापसंद कीता जांदा सी कि कोई अपनी ज़मीन वेच छड्डे। ते ज़ाहिर है दूसरे पासे अगर वेखो तो धियां विआहण लग्गियां उन्हां दे सहुरियां कोलों पैसे तो नहीं लईदे। तो मतलब पंजाब दे सियाणियां दा यह कहना है कि अपनी ज़मीन वेचना उन्ना ही भैड़ा काम है जिन्ना अपनी धी नूं वेचना भैड़ा काम है। पुराने वक्तां च इस गल दा लोकी बड़ा ख्याल रखते सी। इस तो अगला अखाण जे कि धियां कोलों ना डरीए, धियां दे लेखां कोलों डरीए। मतलब लोकी कहंदे ने कि धियां जमदियां ने तो लोकी परेशान हो जांदे ने। उहदी वजह यह नहीं हुंदी कि धियां कोलों डरदे ने, धियां दे लेखां कोलों उन्हां दे मुकद्दरां कोलों डरदे ने कि पता नहीं कल नूं किहो जे वर मिलन ते किहो जे घरां विच उन्हां नूं किहो जे हालात दे विच जाके रहना पवे। अगला अखाण जे कि शरीक कोल गोश्त खांदा होवे ते आप गंढा ही भन लईदा। मतलब अगर कोई शरीक साड़ी पंजाबी जुबान दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुशहाल बना के पेश करने च कोई हरज नहीं हुंदा। मतलब है ऐसा विखावा नहीं कि जिन्होंने बुरा समझा जाए। इस तो अगला अखाण जे कि शरीक लावे लीक पुजे जिथों तीक। तो शरीक के बारे हुणे जिहड़ी गल दसी कि शरीक किनू कहंदे ने, तो कहंदे ने कि उहदा जिथे वस चलदा है उहदे दिल दे विच क्योंकि एक दुश्मनी एक मुखालफत बिलूम विरासत के मामलात च हुंदी है, इस वजह तो जिथे उहदा हथ पैंदा है वो बंदे नूं नुकसान पहुँचाण बिलखसूस बंदे नूं बदनाम करन तो परहेज़ गुरेज नहीं करदा। अगला अखाण जे कुत्ता सो जो भैण घर भाई, कुत्ता जो सहुरे घर जवाई। पंजाब की रहतल दे विच इस चीज़ नूं बड़ा नापसंद किया जाता है कि भरा भैण दे घर जाके रवे या जवाई सहुरे घर जाके रवे। यानी इहदे च मिसाल जदों सियाणियां ने ये अखाण आख्या सी तो उदों उन्हां दा मतलब तो यह सी कि कोई किसी दे डेरे ते जाके पक्का बह ना जाए, लेकिन इहदे ते अमल पंजाब दे विच ज़्यादा सख्ती नाल कीता जांदा सी कि लोग इस चीज़ नूं भी पसंद नहीं सी करदे कि भैण घर जाके भरा पानी दा एक घुट भी पी लवे या जवाई सहुरे घर जाके उन्हां कोलों खातरा करांदा रवे। ते इस तो अगला अखाण जे कि खोटा पुत्तर
ਤੇ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मतलब ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਖੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਖਾਣ ਜੇ घर दे भांडे भी आपो विच खै पैंदे ने। मतलब भांडे जदों रखे जांदे ने, धोते जांदे ने ते वो आपस च टकरांदे ने, शोर हुंदा है। ते इस अखाण दा मतलब है कि जिथे लोग इंसान एक दूसरे दे नाल रहिंदे ने ते कदी ना कदी छोटी मोटी नाराज़गी, छोटा मोटा इख्तलाफ उन्हां दे विच भी हो ही पैंदा है। यानी ये कोई एडी परेशानी वाली गल नहीं। जिथे लोग इंसान इकट्ठे रहणगे उन्हां दा कुछ ना कुछ इख्तलाफ आपस दे विच जरूर होएगा जी। इस तो अगला अखाण जे घरी पकदियां दे अंग साक सारे। यानी जिन्हां लोकां दे घर चंगा चोखा पकदा है, रिश्तेदार भी सारे उन्हां दे घर ही आउंदे ने। मतलब जिहड़ा साडा रिश्तेदार, साडा साक खुशहाल हुंदा है, असीं सारे ओहदे साक हुन्ने आ, ओहदे रिश्तेदार हुन्ने आ, ओहदे परौणे बनने आ। ते जिहड़ा बदहाल हुंदा है ओहदे घर जाना, ओहदे नाल तलक जोड़ना कोई पसंद नहीं करदा जी। इस तो अगला अखाण मैनू बड़ा सोहना लगदा है कि मावां धीआं लड़दियां, लोग आखण गल्लां करदियां। मतलब जिहड़े करीबी तरीन रिश्ते ने, इत्थे उन्हां मावां धीआं दी मिसाल दित्ती है। इस तो वध करीबी रिश्ता तो कोई हो नहीं सकदा, इन्हां दा एक दूजे तो कोई ओला नहीं हुंदा। ते ये जे आपस च लड़ भी पैंदियां ने ते लोकी कहंदे ने गल्लां कर रहीआं होणगीआं। मतलब इन्हां दी नाराज़गी नहीं हुंदी, आपे ही नाराज़ हुंदियां ने, लड़दियां ने ते बगैर किसी दे मनाएओ थोड़ी देर बाद इन्हां दी सुलह भी हो गई हुंदी है। इन्हां नूं कोई एहतमाम करके आपस च सुलह करनी नहीं पैंदी। इस तो अगला अखाण जे कि मावां नाल नानके ते प्योआं नाल दादके। जाहिर है जी जिहड़ा वास्ता है तुहाडे दरम्यान, मतलब ए मैं वां ते ए मेरे नानके ने ते दरम्यान च जिहड़ा वास्ता है वो मेरी माँ है। ते जदों तक मावां रहिंदियां ने उदों तक नानकियां दे नाल भी प्यार रहिंदा है। उस तो बाद जाहिर है कि उन्हां दी भैण, उन्हां दी धी ना रही तो प्यार भी उस तरह नहीं रहिंदा। तो बिल्कुल इस तरह दादकियां दे नाल भी जे प्यो ना रहे तो दादकियां दे नाल भी तलक उस तरह मजबूत नहीं रहिंदा। इस तो अगला अखाण पूरी दुनिया के हवाले नाल ही मुनासिब है कि मैं नौ बनी तो मैनू सस चंगी ना लभी, मैं सस बनी तो मैनू नौ चंगी ना लभी। मतलब हर औरत ਜਦੋਂ ਉਹ नौ बन के जाती है तो उन्होंने लगता है कि मैं तो बड़ी अच्छी हाँ, बड़ी चंगी हाँ, लेकिन मेरी सस चंगी नहीं। तो जो फिर ਉਹਦੇ पुत्र जवान हो जाते हैं, उन्होंने विआह हो जाते हैं, ਉਹਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਉਹਦੇ घर आ जांदियां ने ते ਉਹਨੂੰ लगता है कि मैं दुनिया की सब तो चंगी सस हाँ, पर मेरिया नौਹਾਂ बड़ियां माड़ियां ने। अगर इनू जनरली इस गल नूं देखा जाए तो साढ़े सारे लोगों का यही मिजाज है कि सानू लगता है कि दुनिया जहान दियां खूबियां मेरी जात के अंदर जमा ने ते बाकी सारे लोग गलत ने जी। इस तो अगला अखाण जे कि नौहां पुत्तां नूं लै गईयां ते धीआं नूं लै गए होर। बुढ़ी बुढ़ा एवें बैठे जिवें सन ते बैठे चोर। मतलब माई बाबे ने जदों अपने पुत्रां नूं विआह दिता ते ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। तो इस तरह माई बाबा भी इस इंतज़ार च हुंदे ने कि कदी कोई पुत्र पोता मिलण नूं आ जाए, कदी कोई धी ते कोई दोतरा दोतरी मिलण नूं आ जाए, तो इंतज़ार दे विच हर वक्त बैठे रहिंदे ने। ते उम्मीद है तुहानूं साडा अज दा वीडियो पसंद आया होवेगा। तुहाडा बहुत शुक्रिया।